सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश में पैसेज सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, बिल्कुल ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपने इससे पहले वो तरीका नहीं जानते हो। अगर आप इस तरीके को जान जाते हो तो 110% कोई भी पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, दोनों में ये पैसेज सॉल्व करने के लिए आता है। तो आप चाहे जिस भी क्लास में हो, अगर इस तरीका इस ट्रिक को जान जाते हो, 110% आपका कोई भी पैसेज आ जाए आप उससे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वही नहीं, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता फिर भी आप पैसेज के आंसर को इस ट्रिक से लिख देना, 110% ये मैं गारंटी लूंगा, लिख देना, आपको टीचर खुश होकर नंबर देगा। क्योंकि ये जो तरीका है वो बिल्कुल सही एवं सटीक तरीका है। आज का ये जो तरीका बिल्कुल कमाल का होने वाला है। ठीक है, और आपको मैं यहाँ पे पेपर ले लिया हूँ और यहाँ पे कॉपी ले रखा हूँ। ठीक है, कैसे पैसेज आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे इसके आंसर देना है कि टीचर खुश होकर आपको नंबर दे। सबसे पहले इसके पेज पलटोगे तो यहाँ पे आएंगे कुछ पैसेज। ठीक है, ये देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीजें कहता है कि आपको पैसेज को रीड करना है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको पैसेज को रीड नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है? ठीक है, देखो, पैसेज को आपको सबसे पहले पढ़ना नहीं है, ये चीजें पढ़ने के लिए बोला है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। किसको पढ़ना है? पैसेज के जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़ना है। तो ये हमारा पैसेज है। ठीक है, जिसको मैंने पढ़ा नहीं। अब इसके नीचे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहला है, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया, यहां तक तो मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, हमने बताया कि आपको इसको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप दिए गए नीचे पैसेज के क्वेश्चन को पढ़ो। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, अब इसके बाद आपको क्या करना है? हमने पढ़ लिया क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन में आपको मेन वर्ड को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो, मेन वर्ड जहां भी पैसेज में रहेंगे वही उस क्वेश्चन का आंसर है। अब मेन वर्ड आपको कौन कौन से मिलते हैं? जैसे यहाँ पे व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, यहाँ पे ये लाइफ आपका मेन वर्ड है और गेट सक्सेस क्या है? आपका मेन वर्ड है। ठीक है, ये चीजें तो आपकी ये हो गई। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से आपकी क्या शुरू होती है? मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे गेट सक्सेस और लाइफ मेन वर्ब है। अब देखो, जो मेन वर्ड आपको मिल गया, ठीक है, मेन वर्ड आपको मिला और इसी मेन वर्ड को आपको पैसेज में खोजना है। ठीक है, वही क्वेश्चन का आंसर होता है। जैसे हम यहाँ पे गेट सक्सेस और लाइफ मिले मुझे। ठीक है, तब इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीडर ऑफ सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे लीडर ऑफ सक्सेस दे रखा है, तो यहाँ पे गेट सक्सेस यानी सक्सेस मुझे मिल गया। ठीक है, अब यही इसका इस पैसेज का, इस क्वेश्चन का यही क्या होगा? आंसर होगा। टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेदर ऑफ सक्सेस। अब इसे कैसे लिखना, ये चीजें आपको समझना है। ठीक है, अगर आप इसको उतार कर यहां से यहां तक लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीजें लिखने का शैली क्या है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉपी लिया है। कॉपी में हम किसका क्वेश्चन? आंसर टू क्वेश्चन नंबर, सेक्शन बी कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर पार्ट बी आप लिख सकते हैं या सेक्शन बी। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमने लिखा, और रीडिंग करें तो रीडिंग यहाँ पे लिख देते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है, तो यहाँ पे हमें फिलिंग कर देना है 21। अब इसका हम पहला करेंगे तो यहाँ पे ए वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ए नंबर हम सॉल्व करें तो ए नंबर इस तरह से आपको लिख देना है एंड आपको ब्लू पेन लेना है। ठीक है, अब ब्लू पेन से इसका आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखना है? देखो, जैसे आप क्वेश्चन पे आते हो ना, तो आपको क्या ध्यान में रखकर क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। जब भी आप पैसेज के क्वेश्चन के आंसर लिखोगे, ठीक है, तो आपको एक बात बहुत ज्यादा ध्यान में देना है कि जब भी क्वेश्चन का आप आंसर लिखते समय आपको क्वेश्चन वर्ड को जरूर हटा देना है। कैसे क्वेश्चन वर्ड? जो शुरुआत में लगे होते हैं, जैसे वाई हो गया, हाउ हो गया, व्हाट हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन वर्ड से आंसर को स्टार्ट नहीं करनी है, तो यहाँ पे हमें व्हाट को हटा देना है। ठीक है, और जब इसको व्हाट को हम हटाएंगे तो हमें शुरुआत कैसे करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है और उसे सबसे पहले आंसर में लिखना है। ठीक है, अब देखो, सब्जेक्ट को कैसे पहचाना बिल्कुल आसान है। आप जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड हो लग सकता है, ठीक है, डिड लग सकता है, वर लग सकता है, वाज लग सकता है, जो भी ये चीजें होती है। ठीक है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है।
और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुड है, इसके जस्ट बाद क्या लगा हुआ है, बी। तो ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। तो इसको आपको सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर बनाते समय लिखना है। तो हमें कैसे लिखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वी। यहाँ पे हम लिख देंगे वी। इसके बाद क्या है, डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, वी लाइफ। अब देखो यहाँ पे आपको इस पैसेज में मेन वर्ड क्या था, सक्सेस। यहाँ पे सक्सेस मिला, तो ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस। ठीक है, यानी सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो पहले जो कदम है उसे मजबूती के साथ रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब इन लाइफ टू, ठीक है, लेदर ऑफ सक्सेस, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर, और इस पे आपको पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो चीज़ और भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा अगेन है कि व्हाट टाइप लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ड लीड। ठीक है, इसमें हमें मेन वर्ड क्या मिल गया, ग्रेट मैन ऑफ द वर्ड, ये पूरा पूरा मेन वर्ड मिल गया। हमने बताया हेल्पिंग वर्ब और इन सब के बाद जो आता है वो मेन वर्ड ही होता है। ठीक है, ये मिल गया और एक लीड मिल गया। ठीक है, अब इनको हमको क्या करना है, पैसेज में खोजना है मेन वर्ड को। तो यहाँ पे ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिलीजेंट लाइव्स, यही पूरा का पूरा मेन वर्ड मिल गया, और यही क्वेश्चन का आपके क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको कैसे लिखना है, ये पूरा आंसर बनाकर ही लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शुरुआत कैसे करना हमने बताया, लाइफ डिड द ग्रेट मैन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा होता है, मेन वर्ब लगाता है। तो द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, इसके बाद आपको क्या करना है, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, इतना तो हमने लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट चाहो तो इसको लिख सकते हो, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिलीजेंट लाइव्स। ठीक है, तो ये चीजें लिख सकते हो यहाँ पे। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, तो द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। जब भी देखो एक चीज आपको ध्यान देना है, जब भी पैसेज में डिड है, ठीक है, डिड को हमेशा हटा दिया जाता है क्वेश्चन का आंसर बनाते समय, और इसके जगह पे जो वर्ब आता है, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिया जाता है। सेकेंड फॉर्म कैसे बनता है, अक्सर वर्ब में ईडी या डी लगाने से बन जाता है। जैसे यहाँ पे प्ले हो गया, तो प्ले में ईडी लगा दोगे, प्लेट बन जाएगा। ठीक है, और भी अक्सर जिसमें ई लगा होता है लास्ट में केवल डी लगा दोगे तो सेकेंड फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखनी है, देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। ठीक है, तो द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, अब यहाँ पे लीड वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेड हो जाता है। ठीक है, लीड का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो लेड होता है, केवल एलईडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा ही दिया है, देख सकते हो आप, वेरी लेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से शुरुआत कैसे करनी इसकी, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आपको बताया है, यहाँ पे बी कर रहे तो बी आपको इस तरह से डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे बी क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये होगा, ये द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड। ठीक है, इसे हम लिखेंगे द ग्रेट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसमें लिख दिया यहीं से, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लेड के बाद क्या लगा, वेरी डिलीजेंट लाइव्स। ठीक है, इसी को हमें लिख देना। हमने देखो यहाँ पे मेन वर्ड क्या क्या मिला था, वर्ड मिला था, लेड मिला था, तो यहाँ पे लेड का सेकेंड फॉर्म लेड मिल गया यहाँ पे, और वेरी डिलीजेंट लाइव्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेरी, और यहाँ पे लिखना है डिलीजेंट। तो यहाँ पे हमने इसका पूरा पूरा आंसर लिया, वर्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइव्स। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है। एंड इसके बाद यहाँ पे आता है फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय। ठीक है, यानी डिस्ट्रॉय के यानी नष्ट होता है, नष्ट इसमें किस माने नष्ट आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रूइन जो है ना, इसका माने नष्ट होता है, तो आपको यहाँ पे सी के लिख देना है, यहाँ पे सी इस तरह से लिखना है। ठीक, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्ट्रॉय लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखो डिस्ट्रॉय का इस तरह से एरो करना है, और यहाँ पे इसका क्या आया है, इसमें पैसेज में रूइन। ठीक है, तो यहाँ पे रूइन यहाँ पे लिख देना सिंपली। एंड यहाँ पे डी वाला एक सटीक, ये बहुत करेक्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करके आ जाते हैं, कहते हैं मुझे अपोजिट वर्ड नहीं आता। दुनिया का कोई भी अपोजिट वर्ड आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ द डिसग्रेसफुल। तो आपको ध्यान क्या देना है, देखो
जहां भी अपोजिट वर्ड आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, ग्रामर का ये रूल लगा देना, टीचर 110% खुश होकर आपको नंबर बरसा देगा, ठीक है, 101%। क्या है, यूज क्या करना, इज नॉट फेल फार, कोई भी अपोजिट वर्ड आए जो नहीं आता तो इज नॉट फेल फार आप लिख दोगे तो ये ग्रामर का रूल है, आपको 110% नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, डिसग्रेसफुल। जैसे जब भी आपका डिसग्रेसफुल आता है तो डिस को हमेशा हटा दो, जैसे मीनिंग में अगर नहीं है तो डिस को हटाकर केवल ग्रेसफुल इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिसग्रेसफुल लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको डिसग्रेसफुल लिख दो। अब इसे इस तरह से रो करना है और इसका क्या लिख देना है, अपोजिट वर्ड ग्रेसफुल, ठीक है। इस तरह से करोगे तो ये कितने नंबर के, 2 2 4 2 6 7 नंबर। तो 2 नंबर आपको इस पे मिल गया, 2 नंबर इस पे मिल गया, 2 नंबर इस पे मिल गया, 1 नंबर इस पे मिल गया, 2 2 4 2 6, यानी कि टोटल 7 में 7 नंबर आप लेकर आओगे। एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी है, क्योंकि आपने यहाँ पे सब जगह ग्रामर के रूल को फॉलो किया और क्वेश्चन के आंसर जो बनाने के तरीका उसको फॉलो किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप जरूर कर दिया करिए, इससे हम लोग को मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो आप वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।